कब से नसब बना और कब एजाज था। एक बात और यहीं पर सुन लीजिए, अगर मेरे मौला सैयद नहीं हैं तो फिर रसूल कायनात के सैयदत को शुबा होगा, इसलिए कि सैयद कायनात तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अलीउन मिन नूर वाहिदिन, मैं और अली एक नूर से, बेशक बेशक सुभान, मैं और अली एक नूर से हैं। तो नूर का एक हिस्सा सैयद और नूर का दूसरा हिस्सा गैर सैयद, और चैलेंज करके कहे तो कोई साबित कर दे, मैं साबित कर रहा हूं। या तो सयादत मुस्तफा से इनकार करो तब अली सैयद नहीं, हम भी कहते हैं तब अली सैयद नहीं होंगे, लेकिन सयादत मुस्तफा से इनकार करो पहले। अगर जुरत है तो सयादत मुस्तफा से भी इनकार कर दो। और अगर मुस्तफा को सैयद कायनात मानते हो तो ये दोगलापन हो जाएगा। दोगलापन न दुनिया में अच्छा होता है न दीन में अच्छा होता है। मुस्तफा सैयद है तो यकीनन अली भी सैयद है, और इससे नस्बी हैसियत कब मिली यह भी एक तारीख है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को सैयद शबाब अहले जन्नत फरमाया, जन्नत के जवानों का सरदार फरमाया। हर आलिम इस बात को अच्छी तरह जानता है, सारे उलमा बयान फरमाते हैं। लेकिन जब हसनैन करीमैन को अल्लाह के हबीब ने सैयद बनाया और सैयद फरमाया, लक़ब दिया सैयद का, तो हसनैन के सुल्ब से जो नस्ल चली वो सैयद कहलाई। लेकिन उस सियादत के लिए जरूरी है कि वो फातिमी हो। मौला अली और फातिमा ज़हरा के बत्न से, मौला अली के सुल्ब से जो बच्चे पैदा हुए वो सैयद आलम बने, सैयद शबाब अहले जन्नत बने। तो आप ये देखें, बेटा तो सैयद आलम हो गया, बेटे सैयद आलम हो गए, सैयद शबाब अहले जन्नत कहलाए, और माँ सैयदा नहीं होगी। बेशक बेशक बेशक, बाप सैयद नहीं होगा। बेशक, बगैर माँ बाप के सैयद हुए बेटे कैसे सैयद हो गए। और फिर उसी हदीस पाक पर आइए, अला व अना वालिउन मिन नूर वाहिदिन। और फिर आइए यहाँ पर, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुबाहिला फरमाते हुए उन्हें चैलेंज किया था, अगर तुम हक्कानियत को देखना चाहते हो तो चेहरों से देखो। बेशक, तुम अपने घर वालों को बुलाओ, यही अल्फाज है, तुम अपने घर वालों को बुलाओ, मैं अपने घर वालों को बुलाता हूं। तो नबी, और जब बुलाया नबी ने तो मौलाए अली मुर्तज़ा को बुलाया, फातिमा ज़हरा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, और फिर अपनी चादर रहमत में ले लिया। सुभान अल्लाह। फिर अपनी चादर रहमत उन पर उड़ा दी, सबको अपने पहलू में ले लिया उड़ा करके, और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। तो मुस्तफा तो फरमाया मेरे घर वाले हैं, तुम अली को घर से बाहर कर रहे हो। कलकत्ता के एक मौलवी ने कहा, जो खारजी मिजाज का है, कहता है फातिमा ज़हरा भी सैयद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अभी तक तो मौलाए कायनात को कहते थे, अब फातिमा ज़हरा को इसकी भी सियादत से इनकार कर रहा। अज़ीज़ाने मिल्लत, ये एक बहुत बड़ा फितना है जो हमारे सरों पर मुंडला रहा है, और इसमें कोई वहाबी नहीं आ रहा है। मजे की बात देखिए, ना कोई शिया तो कहने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो उनके दामन से अपने आप को लगाए बैठे हैं। ये और बात है, फ़िक़ही और शरई एतबार से
उनका शुमार गुमराहों में है। लेकिन वो तो अपने आप को ये जो सिलसिला शियत है, पहले कुछ भी कैसा भी रहा हो, या उनके असल अकायद नजरियात जो भी हो, बज़ाहिर तो अहले बैत का गुण गाने वाले हैं, बज़ाहिर तो अहले बैत का गुण गाने वाले हैं, और अहले बैत की शान में अदना से भी गुस्ताखी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दुनिया वहाबियत के जितने भी फिरके हैं, कोई भी फिरका ऐसा नहीं है जो इस हदीस पाक से इनकार करे या मौलाए कायनात को अहले बैत से खारिज करे। वहाबी तो नहीं कर रहे हैं, कर कौन रहे हैं? हमारे अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले उलमा, वो भी ऊंची पगड़ी वाले, लंबी शेरवानियां पहनने वाले, लंबे जुब्बे पहनने वाले। तब भी अहद रसालत के बाद जब ये फितना उठा था दौरे उस्मान गनी में, तब भी वो कोई गैर नहीं थे, मुनाफिकीन नहीं थे। कलमा अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल की रसालत का इकरार करने वाले, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। उन्होंने कुरान से इनकार करने नहीं किया था, उन्होंने रसूल की रसालत से इनकार नहीं किया था, उन्होंने अल्लाह की वहदानियत से इनकार नहीं किया था। मौलाए कायनात को जब शहीद किया गया तो शहीद करने वाला भी न कुरान का मुनकिर था, न हदीस का मुनकिर था, न रसूलुल्लाह का मुनकिर था, न अल्लाह का मुनकिर था। जिन्होंने अहले बैत अतार को करबला मोहल्ला में शहीद किया, वो भी कुरान पढ़ने वाले थे, कुरान पर ईमान रखने वाले थे, रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखने वाले थे। उनके खेमों में भी अजानें होती थी, उनके खेमे में भी कुरान की तिलावत होती थी, वो भी नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले थे। तो इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वालों में एक नया फिरका पैदा हो जाए। उन्हें पहचानना आपका काम है, उनसे दूर रहना आपका काम है, उनसे अपने आप को बचाना आपका काम है। ऐसे लोग जो नुमायां नहीं हैं, और एक बड़े बेहद कलक और बड़े अलमिया और अफसोस की बात है कि ऐसा कहने वाला ये तबका जो पैदा हुआ है, वो अपने आप को मंसूब करता है इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमा और रिजवान से, अपने आप को रज़वी कहलाता है। वो सिर्फ हम ही को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, वो आला हजरत को भी रुसवा बदनाम कर रहे हैं अपने आप को रज़वी कह करके। क्या वो रज़वी हैं? रज़वी कहलाने का उनको हक है? क्या इमाम अहमद रजा ने यही तालीम दी थी? क्या इमाम अहमद रजा का यही मिशन था? क्या इमाम अहमद रजा का यही अकीदा था? क्या इमाम अहमद रजा का यही नजरिया था? नहीं दोस्तों, इमाम से भी गद्दारी, अपनी निस्बत से भी गद्दारी, अपनी निस्बत से भी गद्दारी, ये है इनका, इन लोगों का शिवा जो आज मुख्तलिफ नाम से ये हमारे सामने आ रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांगो आज की इस नए फितने से जो मौलाए कायनात के नाम से शुरू हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं कि मौलाए कायनात जो हैं वो उसके सिलसिले में हजरत बेदम वारसी अलैहि रहमा का वो शेर पेश करते हैं और कहते हैं कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन व हसन फातिमा अली। तो उस पर इतराज़ करते हैं कि मकसूद कायनात सिर्फ ज़ाते रसूल है, अली मकसूद कायनात नहीं, फातिमा मकसूद कायनात नहीं, हसनैन मकसूद कायनात नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह मकसूद कायनात है। अब यहीं पर एक बात और अहम सुन लीजिए, थोड़ा आज इल्मी मिजाज बना लीजिए आप, इल्म हासिल करने वाला।